गेम प्लान के साथ कोई गेम बंदा खेल रहा है तो वो ओनली तान्या है। शहबाज जैसा इंसान भी ये चीज़ बोल रहा है जिसके लिए उसने अपनी वीडियो सैक्रिफाइस करी, माल को लेके एक फेवरिज्म दिखाया जा रहा है। तान्या के अलावा मेरे को स्ट्रॉन्ग अगर कोई लगता है तो फरहाना लगती है। हेलो भाई, नमस्ते। मैं हूं गीता पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेली चक्कर पर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष शर्मा, जो कि कर रहे हैं बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को सपोर्ट। तो जानते हैं उनकी क्या राय है तान्या मित्तल की जर्नी को लेकर। सबसे पहले मनीष, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, थैंक यू। अभी तक आपने जो तान्या की जर्नी देखी बिग बॉस में, वो आपको कितनी पॉजिटिव और नेगेटिव लगी? मेरे को टोटली पॉजिटिव लगी। नेगेटिव क्यों लगेगी? इट्स एक एलिगेंट जर्नी जिसमें उसने बहुत ग्रेसफुली अपनी जर्नी को प्रोसीड करा है, बिना किसी को गाली दिए, बिना किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले। तो बहुत अच्छे तरीके से उसने अपनी जर्नी तय करी अभी तक की। जर्नी की आपने बात बताई, आपको पॉजिटिव लगी, लेकिन नहीं, घर वाले जो जज कर रहे हैं तान्या को कि वो जानबूझ के ऐसे सिचुएशन क्रिएट करती है जिससे उन्हें फ्रेम मिले, घर वाले उनके बारे में बात करे। खासकर उनके दोस्त भी अब उनके अगेंस्ट होने लगे, जैसे शहबाज हो गए, अमाल हो गए, नीलम हो गई। ये तीनों अब तान्या के अगेंस्ट है। आपने जितना अभी तक देखा होगा, क्या कहना है आपका इस पे? मेरे को नहीं लगता कि उसको कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि तान्या इंडिविजुअलिटी के साथ अपना गेम को प्रोसीड कर रही है। वो स्टार्ट से ही अपनी गेम को जो सही है उसको सही बोल रही है, जो गलत है उसको गलत बोल रही है। उसको नहीं जरूरत है उसकी तरह, नीलम की तरह कभी इस कोने में जाके बात करे, कभी उस कोने में जाके बात करे। उसका स्टैंड क्लियर है। अगर वो सही है तो वो सही है, अगर गलत है तो गलत है। अगर हम बात करें अमाल की, शहबाज की, ठीक है, दोनों की साथ में जर्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे दोस्त दिख रहे हैं, वो उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है। बट टुवर्ड्स कंटेस्टेंट अमाल की जर्नी में देखा जाए, पहले उन्होंने फरहाना के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, फिर उन्होंने अभी तान्या के बारे में भी जो स्टेटमेंट उनकी दिख रही है, जो उन्होंने बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े म्यूजिशियन को ऐसी कोई बात बोलना शोभा देता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके लिए डब्बू जी ने भी आके उसको बोला है कि यार आपको ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे आप अपनी फैमिली की लेगेसी को खराब करो। बिलो द बेल्ट जाओ। सेम फॉर शहबाज, उन्होंने भी स्टार्टिंग में ऐसे जोक्स क्रैक करे जो बिलो द बेल्ट जाके, फिर उनको सलमान सर ने आके समझाया। तो ये मिक्स जर्नी है, मतलब कोई किसी के लिए या तान्या या उन पे डिपेंडेंट है या वो तान्या पे डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी इंडिविजुअल जर्नी के साथ खेल रहे हैं। उसको ग्रुप में खेलने का शौक इसलिए नहीं है कि उसको बैक बीचिंग करनी नहीं आती। वो किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलती है तान्या। अगर नीलम की बात करें, नीलम उसकी बेस्ट फ्रेंड है, स्टार्ट से थी। अगर वो उसको बेस्ट फ्रेंड मानती है तो उसने उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला। बट नीलम ने जाके जगह जगह बहुत लोगों को उसके बारे में उल्टा सीधा बोला है, जो कि उसका शो कर रहा है, लोगों को, ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि वो किस तरह की गेम प्ले कर रही है। उसके पास खुद का कोई गेम प्लान है नहीं, खुद का कोई मुद्दा है नहीं, और सिर्फ तान्या के बारे में बात करके ही लोगों तक ये दिखा रही है कि मैं दिख रही हूँ बिग बॉस के अंदर। बट मुझे नहीं लगता वो 1-2 वीक से ज्यादा टिक पाएंगी अंदर। अमाल की जो स्टोरी जाके जो तानिया उन्हें सुनाती थी, मोटिवेट करती थी अपनी बातों से, स्टार्टिंग डे में तो अमाल ने इतना कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके फेस से नजर आता था कि वो तानिया की बातों से इंटरेस्टेड नहीं है। आपको क्या लगता है क्यों स्टार्टिंग में अमाल ने इतना एंटरटेन किया और अब ऐसी बातें अब तो खुल कर अपना पॉइंट रखते हैं तानिया को लेकर? आपने देखा होगा जब स्टार्ट में पहले 5 से 6 वीक, 7 वीक सलमान सर ने उसको, तान्या को बहुत अप्रिशिएट करा, बहुत सपोर्ट करा, उसकी बहुत पॉजिटिविटी दिखाई। मतलब लोगों को दिख रहा था कि इवन की कंटेस्टेंट बहुत स्मार्ट है, उनको दिख रहा है कि अंदर कि अगर तान्या के बारे में बाहर बहुत ज्यादा बात हो रही है, बार बार सलमान सर आके उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि लोगों को पसंद आ रही है तान्या। इसलिए उन्होंने एक एंगल जोड़ा कि उससे बात करना, उसके साथ ग्रुप बनाया, उसको उसकी बातें नहीं भी अगर सुनना चाहते थे तब भी सुनी, क्योंकि उनके चक्कर में उनको भी फुटेज मिल रही है प्रॉपर, वो भी दिख रहे हैं। अगर तान्या के साथ होंगे तो वो तभी वो दिखेंगे। इनकी एक परसेप्शन थी, तो वही परसेप्शन को कंटिन्यू करते हुए आज भी कोई भी बंदा कोई बात करता है या कोई इशू उठाता है तो वो तान्या के रिवॉल्विंग में ही उठाता है, क्योंकि उनको पता है कि तान्या मेकर्स तान्या को दिखा रहे हैं, चाहे वो उसकी बुराई करके दिखा रहे हैं, चाहे उसको अप्रिशिएट करके दिखा रहे थे, बट उसको दिखा रहे हैं। रीजन इसका यही है कि इस टाइम पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तान्या ही है। एक गेम बिग बॉस के अंदर किसी की गेम दिख रही है या कोई एक अच्छा गेम प्लान के साथ कोई गेम बंदा खेल रहा है तो वो ओनली तान्या है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी और बंदा है जिसकी गेम कोई इस तरह की कोई प्रोसीड कर रहा हो। फाइनली हमने कल के एपिसोड में देखा कि तानिया ने बिग बॉस से डिमांड की कि नॉमिनेशन टास्क में अपना पॉइंट रखने को मिले, मुझे मुंह बोलने का मौका दिया जाए और मैं अमाल को नॉमिनेट करूंगी। क्या लगता है किस पॉइंट पर आके अब तानिया ने ये डिसीजन लिया है? ये उसकी डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि उसकी नेचर ऐसी है कि वो बहुत केयर करती है हर किसी की जो उसके सराउंड में होते हैं, चाहे वो नीलम हो, इवन की अमाल हो, शहबाज हो। आपने देखा होगा जब घर से वो वीडियो आई थी तो उसने अपनी खुद की वीडियो ना लेके शहबाज को वीडियो लेने दी थी। वो हर किसी को लेके बहुत प्रोटेक्टिव और केयरिंग नेचर की है। तो इसलिए
मतलब मेरे को यही लगता है कि यही रीज़न था। जैसे अभी आपने कहा कि उन्होंने अपना वीडियो प्ले नहीं करके शहबाज को मौका दिया था, तो आपने देखा होगा उसके कुछ दिनों बाद शहबाज के दिमाग में ये बात आई और बाकी लोगों ने भी कहा कि वो नहीं चाहती होगी कि उसकी मम्मी का बैकग्राउंड किस वीडियो में उन्होंने बनाया होगा, क्या किया होगा। क्या लगता है ये स्ट्रेटेजी थी तानिया की, उसके दिमाग में था उस यार टाइम पे मुझे ये चीजें लगता है ये करना? बहुत ही घटिया सोच है। अगर ये लोग समझ रहे हैं या कंटेस्टेंट सोच रहे हैं तो मतलब उनका लुकआउट होगा, ये उनकी सोच होगी। बट इवन कि शहबाज जैसा इंसान भी ये चीज़ बोल रहा है जिसके लिए उसने अपनी वीडियो सेक्रीफाइस करी, तो ये जी। बहुत गलत चीज़ है, बहुत एक नाशुक्री चीज़ है कि उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि उसने अपनी खुद की वीडियो क्या देख लोगे आप वीडियो में? आप वीडियो में क्या जज कर लोगे कि उनकी मदर का बैकग्राउंड कैसा है, उन्होंने मदर ने क्या पहना है? बहुत ही घटिया सोच है यार। आपका आप क्या किसी इंसान को कपड़ों से या उससे जज करते हो कि उसने क्या पहना है इसीलिए वो अमीर होगा, अगर वो उसने ये पहना है तो वो अमीर नहीं होगा? ये बहुत ही वाहियात सोच है। मुझे लगता है ये कंटेस्टेंट की भी और शहबाज की भी, जो कि मुझे बहुत ही घटिया लगी थी कि किसी ने ये बात बोली थी। इंसान के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे, कि वो अगर इमोशनली उस बंदे की केयर करते हुए कि यार उसको डाँट पड़ी है शहनाज़ को लेके या कुछ भी, तो वो बेचारा अपनी वीडियो देख ले। एटलीस्ट वो अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेगी, बट दूसरा इंसान वो कंट्रोल ना करे, वो उस चीज़ को इस वे में ना सोचने की जगह लोग उसको गलत वे में सोच रहे हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। बिल्कुल। नीलम बार-बार कह तो रही है कि तान्या गलत है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरी स्टार्टिंग से दोस्त रही है, तो मैं उसके साथ तो रहूँगी। रिश्ता तोड़ नहीं सकती मैं, अचानक तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकती। क्या लगता है, क्या वजह है जिसकी वजह से वो नीलम ना, अभी भी बंधी बनी है नीलम आपसे? बहुत बहुत कन्वीनियंस के साथ दोनों चीजें यूज कर रही है। उसको पता है अगर मैं टोटली कट ऑफ कर दूंगी तो मैं सरवाइव कैसे करूंगी, मैं दिखूंगी कैसे? क्योंकि कोई भी इंसान वहां पे एक अपनी जब तक पर्सनैलिटी शो नहीं करता तब तक वो टिक नहीं पाता। और नीलम का स्टार्टिंग से अगर आपने देखा होगा तो वो क्यों टिकी है, क्योंकि वो तान्या के सपोर्ट में है, तान्या के साथ है, तान्या के साथ वो दिखती है या कोई मुद्दा उठाती है या कोई बात बोलती है। बट अगर वो तान्या से कट ऑफ कर लेगी, प्रॉपर कट ऑफ कर लेगी, तो उसके पास खुद के मुद्दे ही नहीं है। वो क्या मुद्दा बनाएगी, क्या बात करेगी? अभी भी उसके पास बात करने को क्या है? वो तान्या के बारे में बात करती है, शहबाज के साथ बैठ के, अमाल के साथ बैठ के। जबकि तान्या अगर फरहाना के साथ बैठ रही है, बात कर रही है, तो उसने तो नहीं ये बोला था नीलम ने कि यार तुम फरहाना से बात ही करनी बंद कर दो। या अगर हाँ, वो उसको अगर अच्छा नहीं लग रहा था तान्या को किसी और से बात करना, कुनिका जी से, तब उसने तो नहीं बोला था कि तुम कुनिका जी से बात करनी बंद कर दो। आप घर के हुँ, अंदर हो, आप एंटरटेनमेंट, अगर आपके पास कुछ सोर्स ही नहीं है तो एटलीस्ट आप हुँ, किसी ना किसी से बात तो करोगे। तो ये करेक्ट, बहुत ही गलत उसका गेम प्लान है जो वो इस तरीके से बोल रही है, नीलम। करेक्ट। अमाल का वीडियो इन दिनों में काफ़ी वायरल हो रहा है। जो दोस्ती टूटी वो तो ठीक है, लेकिन अमाल ने जो धमकी दी तान्या को, अगर आपने देखा होगा, क्या कहना है उस पे? कितने सही लगे ये आपको अमाल? ये मेरे को बहुत ही मतलब डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि एक अच्छे म्यूजिशियन की, जो इतने अच्छे म्यूजिशियन हैं, जो इतनी मेहनत करके अपने आप को यहाँ इस मुकाम तक लेके आए हैं, उसके बावजूद आपके अंदर टेम्पर इश्यूज हैं, आप अपना टेम्पर कंट्रोल नहीं कर पाते, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हो। लाइक आपने फरहाना के बारे में बोला, फिर आपने अभी जी, तान्या के बारे में बोला। तो जी, आई थिंक उनको ये समझना चाहिए कि अगर उनके पापा भी अंदर आए थे तो वो इसीलिए आए थे क्योंकि बाहर वो नहीं दिख रहे अच्छे, कि वो अपनी करेक्ट, फैमिली की लेगेसी खराब कर रहे हैं। अभी तक किसी कंटेस्टेंट के पेरेंट्स को या किसी फैमिली मेंबर को नहीं लाया गया है शो के अंदर, बट इकलौते वही थे जिसको लोग कह रहे हैं फेवरिज्म, उसको अमाल को लेके एक फेवरिज्म दिखाया जा रहा है। उसको फेवरिज्म नहीं कहूंगा, बट एक काइंड ऑफ ये दिखाना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा आर्टिस्ट है, इतना बड़ा म्यूजिशियन है, वो कहीं इतना बुरा ना दिखे, इसलिए उसको समझाने आया जा रहा है बार बार। बट वो इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वो सॉरी बोलते हैं, उसको मीन नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और फिर वापस वही गलती करते हैं। तो आई थिंक नीलम इट्स, ने एक लाइन बोली थी तान्या को कि फरहाना ने इतनी सारी चीजें की है, हर विकेट के बाद पर उन्हें कुछ ना कुछ उन्हें सुनने को मिल रहा है। अगर तुम फरहाना के साथ दिखोगी तो तुम्हारा भी जो कैरेक्टर है, तुम्हारा जो पर्सनैलिटी है, वो भी नेगेटिव दिखने लगेगा, जो अब तक पॉजिटिव दिख रहा था, जैसा भी दिख रहा था। डू यू अग्री? आई टोटली डिसएग्री। आप, ये जी, इंडिविजुअल गेम है, आप किसी के साथ दिखोगे, आप क्या वहां पे किसी को अवॉइड कर कैसे सकते हो जब आप एक घर के अंदर हो? और अगर किसी का नेचर ही ऐसा है कि वो किसी को भी अगर अकेला बैठा है, किसी को इसी किसी तरह के टेंशन में, डिप्रेशन में या कोई भी लो एनर्जी के साथ नहीं देख सकता है, तो उसके साथ जाके उसने अगर उसको टाइम स्पेंड करा, उसके साथ बात करी, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। और इससे वो उसके उसका इन्फ्लुएंस उसके करेक्टर पे पड़ेगा कि हाँ ये भी वैसा ही होगा या ये टोटली सिक मेंटालिटी है कि इस तरह से सोचना और इस तरीके से बोलना। क्या लगता है आने वाले टाइम में तान्या को किसका सपोर्ट मिल सकता है, या नई दोस्ती उनकी किसके साथ हो सकती है फरहाना के अलावा? मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में माइट बी कुनिका जी के साथ उसका अच्छा बॉन्ड बन सकता है।
वापस हाँ, क्योंकि बीच में फिर बिगड़ गया था उनका। हाँ, मतलब वापस उनके साथ बन सकता है। बाकी मुझे लगता है वो ऐसी लड़की है जिसको किसी के सपोर्ट की जरूरत है नहीं। वो अपनी इंडिविजुअली अपने गेम को बहुत अच्छे से खेल रही है और वो उसी को कंटिन्यू करेगी और होपफुली जीत के बाहर आएगी। आपको कौन फेक रियल और स्ट्रॉन्ग लग रहा है तान्या के अलावा? तान्या के अलावा मेरे को स्ट्रॉन्ग अगर कोई लगता है तो फरहाना लगती है। वो बहुत ओके। ब्लंट है, बहुत अनफिल्टर, कोई फिल्टर नहीं है उसके। जुबान पे कुछ कुछ भी बोल देती है। मतलब उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं इस सिचुएशन में कुछ बोलूं या ना बोलूं, उसको एक्सप्रेस करना है। जो कि एक्चुअल में ये बिग बॉस की गेम है कि जो आपकी रियल पर्सनैलिटी दिख रही है। और लोग कहीं कहीं ना कहीं उसको अगर इतनी गलतियों के बाद भी पसंद कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि वो कुछ भी बोल देगी। और लोगों की उसकी ये नेचर थोड़ी उसको पसंद, लोगों को पसंद आ रही है। ओके, और फेक फेक रियल? फेक में मैं बोलना चाहूंगा, फेक मुझे अशनूर की पर्सनैलिटी लग रही है। ये टोटली फेक लग रही है कि जो जो वो सिर्फ और सिर्फ मैं अभिषेक के साथ वो इस, अभिषेक। हाँ, उसके साथ ये एंगल क्रिएट कर रही है जस्ट फॉर द सर्वाइवल। क्योंकि मुझे लगता नहीं उनके पास कोई रियल मुद्दे हैं या रियल प्लान है अपनी गेम को आगे परस्यू करने के लिए, इसलिए वो ये वाला एंगल लेके चल रही हैं उसके साथ, अभिषेक के साथ, कि फ्रेंडशिप वाला माइट भी, जो भी उनके बीच में कुछ है। तो जिसकी आई डोंट थिंक की जरूरत है कि जो आगे बढ़ने के लिए अपने रियल मुद्दे, अपने बात को सच को सच, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। बट वो उसका सहारा लेके चल रहे हैं, इसलिए मुझे वो फेक लग रही है। और और रियल तान्या के अलावा रियल कौन लग रहा है? तान्या के अलावा रियल मेरे को मृदुल लग रहा है। वो बेचारा जो भी, मतलब उसको मुद्दों में नहीं पड़ना या कुछ भी, उसकी पर्सनैलिटी ही वो नहीं है कि वो किसी के बारे में कुछ गलत बोले या कुछ करे। बट हाँ, जैसे उसने तानिया की बात बाहर आके बोल दी थी, उसको हाँ, मैं बहुत ज्यादा, पूछने वाली थी। बहुत ज्यादा प्रवोक किया गया था सलमान सर मेकर्स की तरफ से कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। बट जब बंदा इतना फ्रस्ट्रेट होता है तो उसको समझ में नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। उसको लगता है मैं कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट करूं जिससे मैं दिखूं। तो उसने माइट भी वो चीज चुनी कि इस तरीके से करके कि मैं ये बात बाहर आके बोलता हूँ, उसका मुद्दा बनेगा, माइट भी मैं दिखूंगा, ये करूंगा। तो वो उसकी सोच है, बट मेरे को लगता है कि वो लड़का रियल है और वो जो करता है वो दिल से करता है। क्योंकि बाद में भी मृदुल ने ये गौरव से कहा था कि अगर मैं झूठ बोल रहा था तो मेरी लाइव सेशन वाली बात उन्हें तान्या को कैसे पता है कि मेरी लाइव पे बात हुई थी, अगर मैं एक्स की बात कर रहा हूँ या कुछ बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा। मैंने सिर्फ ये चीज का मुद्दा इसलिए बोला क्योंकि मुझे उसकी पर्सनैलिटी इसलिए थोड़ी रियल लगी थी, क्योंकि उसको ना बहुत ज्यादा बार बोला गया था कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। बेचारा रो भी पड़ा था क्योंकि ऊपर से है भी हमारे दिल्ली का। तो वो थोड़ा रो भी पड़ा था। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। वो एक तरह से स्टक हो गया था एक जगह पे। तो इसलिए उसने उस चीज को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, तो ताकि वो दिखे। फरहाना ने खुल के तान्या से पूछा कि क्या डू यू हैव फीलिंग फॉर अमाल, तो उन्होंने साफ कहा नहीं, लेकिन फरहाना ने ये भी चीज ऐड की कि अमाल को तुमने भाई बोला, ये इससे पहले हमने कभी नहीं सुना था। तो उसने क्लियर किया कि मैं सिर्फ दोस्त मानती थी। आपको क्या लगा, 1% भी तान्या को फीलिंग थी क्या अमाल के लिए पहले? बिल्कुल कभी भी नहीं। आपको ऐसा लगा इस और? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि तान्या की नेचर ही ऐसी है कि वो बहुत केयरिंग नेचर की है। अगर वो किसी को फ्रेंड मानती है तो वो उसका पूरा टेक केयर करती है प्रॉपर। एक, अब चाहे उसकी फैमिली हो, चाहे उसका दोस्त हो, चाहे उसके मम्मी पापा हो, ब्रदर हो, कोई भी हो, वो एक ऐसी लड़की है, वो साथ चलने वाली लड़की है। आपको आपका साथ नहीं छोड़ेगी और आपकी केयर करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि हाँ वो माइट भी कोई लव एंगल है या कोई फीलिंग्स हैं, इसलिए उसने हार के बोल दिया कि हाँ कोई नहीं, चाहे भाई बना ले या बहन बन जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे तो पता है ना कि मेरी फीलिंग्स प्योर हैं। मैं एज ए फ्रेंड उसकी केयर कर रही थी। तो तो यही यही रीजन था। लेकिन यहाँ पे अभी अमाल और मालती का जो सीन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मालती कह रही है कि अमाल झूठ बोल रहे हैं। अमाल अभी तक आपको कितने फेक या रियल लगे, किस किस पॉइंट पे आपको क्या लगता है मालती जो कह रही है अमाल से कि वो सिर्फ 5 मिनट के लिए नहीं मिली थी, वहां पे आपको कौन सही और गलत लगा? मैं अमाल की पर्सनैलिटी समझ नहीं पा रहा हूँ। हम्म। क्योंकि जो जिस तरह के वो आर्टिस्ट हैं, एज बीइंग आर्टिस्ट, मैं अगर उनको देखूं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। बट उनका गेम प्लान में कभी कभी मेरे को लगता है कि यार वो बचपना है, वो कुछ भी बोल देते हैं, वो दिल से बोल देते हैं, बेचारे को बाद में बुरा लगता है, बाद में सॉरी बोल देते हैं। बट वो सॉरी की वैल्यू तब तक नहीं होती ना जब तक आप उस सॉरी को बोलने के बाद उस चीज के ऊपर अमल करो। वो अमाल खुद अमल नहीं करते हैं इस चीज के ऊपर। तो इसलिए मेरे को लगता है कि यार वो, मैं अभी उनकी पर्सनैलिटी के बारे में प्रॉपर कमेंट नहीं दे सकता। मुझे समझ नहीं आ रही उनकी पर्सनैलिटी है क्या। नीलम कुनिका और तान्या बीच बीच में अलग होती है, बीच बीच में वापस एक साथ हो जाती है, देखा है कई बार। लेकिन यहाँ पे जब अशनूर की बॉडी शेमिंग की बात हुई थी तब तीनों ही थे साथ में।
लेकिन विकेट के वार पर तान्या सबसे ज्यादा टारगेट हुई उस समय जो हमने देखा। तो आपको क्या लगता है तान्या की कहाँ गलती थी? अगर वो गलती शुरुआत में ही एक्सेप्ट कर लेती तो शायद ये चीज उन्हें फेस नहीं करनी पड़ती, जैसे नीलम और कुनिका जी ने किया ना। नहीं, ऐसा नहीं है। तान्या ने एक्सेप्ट कर लिया था, बट उसको उस टाइम पे वो बात याद नहीं आ रही होगी। बट जब उसको बात बताएगी, देन उसने बोला कि हाँ, मतलब अगर मैंने गलत बोला है उस चीज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं मतलब मेक श्योर कि मैं इसको दोबारा रिपीट ना करूँ। तो उसने वो गलती मानी भी अपनी। गलत बोला था तो उसने गलती मानी भी। उसने किसी पे ब्लेम नहीं डाला कि नीलम ने करा है या कुनिका ने बोला है। उन्होंने भी बोला है। उन्होंने इवन की कुनिका को भी यही बोला है कि आपने अगर ये चीज बोली है तो आप एक्सेप्ट कर लो। आप इस चीज को वो क्यों कर रहे हो, खींच क्यों रहे हो। नीलम बाद में ये बात करते हुए नजर आई कि तानिया उन्हें साइड में ले जाकर जो बोल रही थी कि मैं तुझे स्टॉप कर रही थी पर तू स्टॉप नहीं हो रही थी, पर नीलम ने बोला ऐसी बातें मत करो, तुम गलत थी वहां पे। आपको लगता है कई बार तानिया गलती कर जाती है जब, तो वो अपनी गलती छुपाने के लिए उसकी एक्सप्लेनेशन देती है जिस हिसाब से नीलम बोल रही थी? यार, गलती तो इंसान गलतियों का पुतला है। गलतियां तो हर हम्म। इंसान से होती, कोई भी परफेक्ट नहीं है। घर के अंदर वैसे भी बंदा सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है, किसी टाइम पे बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, कुछ ना कुछ बोल देता है, कभी मजे में बोल देता है, कभी इरिटेट होके बोल देता है। तो गलतियां तो हाँ। हर किसी से होती है, बट गलती को एक्सेप्ट करना, उसके लिए सॉरी बोलना और उसको मीन करना, वो एक अच्छे इंसान की निशानी है, जो आई थिंक जो करेक्ट क्वालिटी तान्या के अंदर है। करेक्ट करेक्ट। सहबाज जो अमाल की और उनकी फ्रेंडशिप को लेके पॉजिटिव दिखते हैं हर जगह, यहाँ पे सहबाज ने जो अमाल को कहा या फिर तान्या और सहबाज की जो बहस हुई, जो भी लड़ाई हुई, वहां पे आपको सबसे ज्यादा गलत कौन लगा और क्या लगा किसी पॉइंट पे तान्या आपको गलत लगी सहबाज और तान्या की फाइट में? मैं ये शहबाज मेरा बहुत पुराना दोस्त है। मैं उसको ओके। बहुत बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो एक ऐसा इंसान है। वो एक फन एंगल के अंदर अपना ह्यूमर क्रिएट करने के लिए कुछ भी बोल सकता है। मतलब उसको उसको समझ में नहीं आता कि एक बिलो द बेल्ट जाके बोल रहा हूँ या मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो वो कुछ भी बोल देता है। यहाँ पे तो चलो फिल्टर लग गया, जो सलमान सर ने आके बोल दिया उसको कि आप बिलो द बेल्ट जोक मत करो। बट उसका नेचर में है ये चीज, वो कुछ भी अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कुछ भी बोल देता है। तो माइट ओके। भी इस चीज के कारण उनकी लड़ाई हुई हो। ओके, आपको क्या लगता है इस हफ्ते किसी घर से बाहर हो जाना चाहिए? कौन बोरिंग लग रहा है? मुझे नीलम ही लग रही है। मुझे उसका कोई स्टैंड लग नहीं रहा। उसका गेम बहुत वीक लग रहा है। हम्म। तो आई थिंक सो कि वो इस वीक या माइट भी नेक्स्ट वीक से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगी घर पे। ओके। और टॉप 5 में क्या लगता है कौन पहुंच पाएगा? टॉप 5 में तान्या, हम्म। जीके, हम्म। अमाल मलिक, हम्म। फरहाना हम्म। एंड अभिषेक। ओके। जीके आपको कैसे लगते हैं? उनका गेम अभी तक आपको कैसा लगा? मुझे उनका गेम ना ऐसा लगा कि मतलब उनको, मुझे लगता है कि वो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग खेलते हैं। उनको जितना शो करना है अपना कैरेक्टर, वो उतना ही शो करते हैं। जितना उनको लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन वर्स हो सकती है, तो उस केस में वो अपने मृदुल को आगे कर देंगे या आगे प्रणीत को आगे कर देंगे। बट इन सब में प्रणीत की गेम बहुत मेरे को अच्छी लगी, जो एक रियल स्टैंड लेने वाले इंसान थे। कोई भी सही बोल रहा है तो उसको सही बोलते थे, जो गलत बोल रहा है उसको गलत बोलते थे। लास्टली अपनी ऑडियंस के लिए क्विक मैसेज आपकी तरफ से। मैं ऑडियंस को यही कहूंगा कि तान्या को जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, वैसे ही करते रहो। आप नेगेटिव चीजों को अवॉइड करो। नेगेटिविटी तो आती है जब कोई इंसान फेमस होता है, लाइमलाइट में आता है, तो लोग उसी के बारे में खोदते हैं चीजों को। बाकी सबके बारे में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, क्यों नहीं करा जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे लाइमलाइट में तान्या ही है। आप तान्या को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो, अपना सपोर्ट बनाए रखो, और होपफुली हम जीत के आएंगे बिग बॉस, और ढोल नगाड़े के साथ तान्या को लेके आएंगे वहां से। थैंक यू सो मच मनीष जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।